गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे चिलगोज़ो। तो आज जैसे ही हम उठ के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि खेत से जो गेहूं आया हुआ था उसको जल्दी जल्दी गांव वाले कट्टों में भर के पैक कर रहे थे और आपस में ये लोग बातें कर रहे थे कि जैसे ही वो राक्षसी उठ के आएगी तैसे ही ये सारा गांव का हिस्से का गेहूं खा जाएगी। इससे पहले कि वो उठ के आए इसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए। पर इनको क्या पता था कि हम तो पहले से ही प्रकट हो चुके हैं। जोक्स अपार्ट, ये गेहूं का वो हिस्सा है जो घर में खाने के लिए रखते हैं। एक हिस्सा हमारे घर में रहेगा और एक हिस्सा जो खेत में भैया हेल्प करते हैं उनके घर पे जाएगा। फिर मैंने अपने गार्डन की तरफ नज़र दौड़ाई और मुझे पता चला कि सब पेड़ पौधे अपने अपने स्थान पर ही बैठे थे। मेरा खौफ इतना है कि कोई भी पेड़ पौधा इधर से उधर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब मुझे लगा था कि मेरा पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो अपने रूम में मैं आती हूँ और देखती हूँ कि पढ़ाई करने बैठो तो एक के बाद में एक मुसीबतें आने लगती है। फाइनली सब कुछ सेटअप करने के बाद में अब मेरा पढ़ने का टाइम हो गया था और हम पढ़ रहे हैं क्रोनोलॉजी। ये मोटा भाई ने कहा था आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सॉरी गाइस, बैड जोक पर मुझसे कंट्रोल नहीं होता भाई। हाँ, तो फिर मैंने अंधाधुंध पढ़ाई करी। सो गाइस, मैं क्रोनोलॉजी पढ़ रही थी, तो इसमें मैंने सिर्फ 10 ही पेज पढ़े अभी तक। तो मुझे 3-4 कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ समझ में आई, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो जो फोर्ब्स की सूची होती है उसमें वर्ल्ड के जितने भी बिलियनर्स होते हैं उनकी लिस्ट आती है, तो उनमें इंडिया से एक नया नाम शामिल हुआ है गोइज, और वो नया नाम है अलख सर। अलख निरंजन। कौन से अलख सर? फिजिक्स वाले। तो बच्चों का पता नहीं, बट सर बिलियनियर बन चुके हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वेरी गुड अलख सर। दूसरा, सबसे प्रदूषित जो 10 शहर है वर्ल्ड के, उसमें से 6 तो हमारे यहाँ पर ही है। और जो वर्ल्ड के सबसे पोल्यूटेड कैपिटल है उनमें कितने सालों से नंबर 1 बनी हुई है हमारी दिल्ली। और हर साल की तरह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में अब की बार भी हम पाकिस्तान से पीछे दिख रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? पाकिस्तान टेररिज्म में नंबर 1 पे है। वहाँ पर टेररिज्म को लेकर जो भी डेथ्स हुई है वो नंबर 1 पे है, और वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। मोस्ट पोल्यूटेड जो कंट्रीज़ है उनमें भी पाकिस्तान अव्वल है। पर व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन? ये सब खबरें पढ़ के भाई अब मेरा मन भर चुका था और मैं वापस से बाहर आई देखने के लिए, तो गेहूं का भाई पूरी तरह से सफाया हो चुका था। और आपको लग रहा होगा कि जो प्राणी अभी ट्रैक्टर की पार्टनर सीट पे बैठा था वो ड्राइविंग सीट पे कैसे आया। दिस प्राणी इज माई ब्रदर, और इसने जैसे मेरे हाथ में कैमरा देखा तो बोला कि 3-4 फोटो खींच दे और उसके बाद में एक तगड़ी सी क्लिपिंग बनाकर अपने व्लॉग में डाल देना। जैसे कि मैं इसके बोलते ही कर ही दूंगी। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर गरीब इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। और फिर मुझे याद आया कि मुझे पूजा करनी है, तो हम गए अपने इन नीले नीले फूलों के पास। ये शिव जी को चढ़ते हैं, भैरव बाबा को चढ़ते हैं, मतलब मोस्टली तो भैरव बाबा को ही चढ़ते हैं, बट शिवलिंग पे भी लोग चढ़ाते हैं। जिन लोगों ने मेरे गन्ने की खेती वाला व्लॉग देखा है उनके लिए अपडेट है गाइस, गन्ने के पौधे इतने बड़े हो चुके हैं, यानी कि एक एक गिट बड़े हो चुके हैं, और ये हमारे प्यारी मिर्ची के पौधे हैं। जी हाँ, ये वही मिर्ची है जो मेरे चैनल फेमस होने के बाद में मेरे दुश्मनों को लगने वाली है। सारा दिन तुम मस्ती मजाक करते रहते हो, अब सीरियस बात सुनो। ये जो बर्तन है ये चिड़ियों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है, तो सब लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने घरों में ना ऐसा कोई बर्तन छाया में मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के रख दो। और एक मेरे व्लॉग में मैंने दिखाया था कि वो सब्जियों वाले पौधे लगाए थे, तो उनकी ये कंडीशन है। और ये है अंजीर का वृक्ष जिसपे बहुत सारे भी फल लग चुके हैं। अब बात रही थी कनेर के पीले फूल तोड़ने की, और इसके यहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब आप एक बर्ड साउंड सुनना ध्यान से। हमारे यहाँ पे ना गोरैया, जो नॉर्मल ब्राउन बर्ड होता है ना इंडियन विलेजेस में, वो खत्म हो गया था, और उसके बाद में मैंने फूलों वाले पौधे और पेड़ लगाए थे, और उसके बाद में ये वाले बर्ड्स आने लग गए थे घर में। जैसे एक ट्रम्पेट वाइन है, एक सहजन का पेड़ है, उस पर बहुत फूल होते हैं, कनेर हो गया और भी रोजेज हो गए। तो आई वॉज रियली रियली हैप्पी। हाँ, तो फिर मैंने पूजा करी,
उसके बाद में भाई मेरे खाने खजाने का टाइम हो गया था और आज अक्षय तृतीया थी तो कड़ी खिचड़ी का भोग लगा था भगवान जी को, तो हमने वही खाया था। भाई कल का मैं व्लॉग जो मैंने बनाया था उस पर मैं आज वॉइस ओवर डाल रही थी और अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। कैसे पहुँच चुकी हूँ मैं यहाँ तक? मैंने आधा साउंड डाला तब तक मैं अपने रूम में बैठी थी। उसके बाद में पड़ोस वाले कोई आंटी आ गए और रूम के बाहर बरामदे में वो बातें कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। फिर मैं बाहर वाले रूम में आई तो फिर वहाँ पर पापा आकर बैठ गए और उन्होंने अपना फ़ोन ज़ोर ज़ोर से चला लिया। तो उसके बाद में अब मेरे पास कोई रास्ता ना बचने के कारण अब मुझे गैराज में, इस प्यारे प्यारे से गैराज में आगे बैठ के साउंड डालना पड़ रहा है गुइस। चलो, तो इसी मेहनत के नाम पे भाई साहब एक लाइक तो बनता है ना गुइस। और मुट्ठी तो मुझे याद आया कि मेरे पास में गार्डन में फ्लावर्स की कमी हो चुकी है, इसलिए मुझे याद आया कि मीशो से मैंने फ्लावर्स के सीड्स मंगवाए थे। तो मैंने अपनी पुरानी पोटलियाँ खोली और उनमें से सीड्स निकले, पर ये तो सब्जी के सीड्स है भाई। और फिर मुझे मिले वो फ्लावर्स वाले सीड जिसमें समर के फ्लावर्स की लिस्ट थी। अब मुझे बस बीज ढूंढने थे और मैंने बीज ढूंढ लिए। टन टन टन। अब होगा फूलों का नंगा नाच। फिर वो जो पिछले साल के ये बीज उगाने वाली ट्रेज होती है वो मेरे भाई ने मेरे को मंगवा के दी थी, बट मैंने उसकी इज्जत नहीं रखी। वो बिल्कुल टूट फूट चुकी थी क्योंकि ये रास्ते में पड़ी थी और एक अभी यहाँ पे गार्डन में साइड में पड़ी थी, तो ये सलामत थी। और पिछले साल की मिट्टी सूख चुकी है भाई इसके अंदर। ये रेत हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये रेत होती है ना जो सॉफ्ट होती है, तो बीजों को अंकुरित होने में ना आसानी होती है। बट ये इतनी जल्दी ड्राई भी हो जाती है, तो इसको गीला रखने के लिए रियल स्ट्रगल करनी पड़ती है। बार बार इस पर पानी डालना पड़ता है हर रोज़ और इसको छाया में रखना पड़ता है ना। तो मैं अब सॉइल मिक्स बना रही हूँ। नॉर्मल गार्डन सॉइल भी मैंने अब की बार इसमें मिक्स कर दी कि थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करने के लिए। वैसे तो गाइस फैंसी गार्डनर्स तो कोकोपीट का यूज़ करती हैं, बट कोकोपीट नहीं है मेरे पास। अब मैंने पाँच नहीं 3-4 प्रकार के फ्लावर्स मंगवाए नहीं थे भाई साहब, मैं पागल हो चुकी हूँ। 3-4 टाइप के फ्लावर्स के सीड्स मैंने लिए थे और अभी हम इसमें लगाने वाले हैं। क्योंकि देखते हैं ये अंकुरित हो जाते हैं, तो देखते नहीं हैं यार, फिर इनको अंकुरित होने का वेट करूँगी, फिर दूसरे लगाऊंगी, तो इतने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा और उस टाइम गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर पता नहीं पौधे उगेंगे कि भी नहीं। सब काम करते करते ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने 1-2 पीपल और पीपली के पौधे रख रखे हैं, उनको पानी भी देना होता है, तो फिर मैंने उनको भाई पानी वानी दिया। और भाई अब तो गैराज में भी शोर शराबा होने लग गया है। जनता आगे गैराज के सामने बातें क्यों कर रही है? हाँ तो भाई ये व्लॉग को मैं यही पे एंड करती हूँ। मैं ये बोली थी कि इसकी एडिटिंग में मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, अब मुझे चाहिए ढेर सारे लाइक्स और कॉमेंट्स। कोई तरीका है भीख मांगने का? हाँ ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, हाँ सॉरी। तो फिर उसके बाद में मुझे फिर से याद आया कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी है भाई। और फिर जो सुबह मैंने क्रोनोलॉजी पढ़ी थी उसका मैंने रिवीजन करा, 10 पेज पढ़े थे, 10 पेज का रिवीजन करा था। और मैंने इंग्लिश के भी कुछ टेस्ट पेपर्स लगाए थे, तो मैंने वो करा था। तो इतना सब काम करा है भाई मैंने। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कालिका के ब्लॉग्स में आते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खत्म।